जनपद मुरादाबाद में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की चुनावी जनसभा थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। चुनावी जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जनसभा को संबोधित करने पहुंचना था, मगर रविवार को सुबह से हुई मूसलाधार बारिश और मौसम खराब होने के कारण मुरादाबाद जनसभा स्थल पर यह सूचना पहुंच गई कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल हो गया है। एक खबर आपको देनी है, मौसम खराब होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हवाई जहाज बरेली नहीं उतर सका और 17 तारीख को दोपहर में 11 बजे अखिलेश यादव जी आपके बीच में आएंगे। हमारी हौसला अफजाई कर देना, मेरे नेता को सुनने आ जाना। शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा में भारी संख्या में जनता सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के विचारों को सुनने के लिए मौजूद रही। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला स्तर के सदस्य मौजूद रहे। बारी बारी सभी ने मंच पर पहुंचकर अपने विचारों के माध्यम से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा को वोट देने के लिए अपील की और कहा कि आने वाला समय बदलाव का है। सभी ने अपने संबोधन में कहा कि रुचि वीरा मुरादाबाद के लिए बेहतर और एक ईमानदार उम्मीदवार है, जो जनता की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरेंगी। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि देश को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम एक अच्छे रिजल्ट के साथ देश में कई नई उम्मीद पैदा करेंगे। चुनावी जनसभा के दौरान सभी का जोश देखते ही बनता था। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान रुचि वीरा के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। चुनावी जनसभा स्थल पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए और कई नौजवान अपने जिस्म पर समाजवादी पार्टी के रंगे हुए दिखाई दिए। रुचि वीरा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि हम बाबा साहेब की वजह से हमें वोट का अधिकार मिला है। रुचि वीरा ने अपने संबोधन में बड़े जोशीले अंदाज में कहा कि आप मुझे मौका दीजिए और चैन से अपने घर में बैठ जाइए, आपके घर की चौकीदारी मैं करूंगी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि समाज को बांटने और उनको परेशान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगी। रुचि वीरा ने अपने जोशीले अंदाज में सभी से वोट करने की अपील की और कहा कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर की व्यक्ति हूं और मैं यहाँ क्यों चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं बिजनौर से मुरादाबाद जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती। मेरा मुरादाबाद से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरी शिक्षा हिंदू कॉलेज से हुई है। मैं इस शहर की रहने वाली हूं और मेरी शादी बिजनौर से हुई है। अपने इसी जोशीले अंदाज में मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और जनसभा में उपस्थित जनता को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। कहना चाहती हूँ कि मैं अकेली ही चली थी, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद वालों की कि भाई कोई कैंडिडेट एक जगह का होता है। अरे मेरी तो पैदाइश भी मुरादाबाद की, रिश्तेदारी भी, नाना मामू बुआ सब, चाची चाचा मेरे सब मुरादाबाद के। बचपन मेरा मुरादाबाद में बीता। मैंने पढ़ाई यहीं आपके हिंदू कॉलेज से की और भैया मेरी शादी हुई बिजनौर में, बढ़ापुर में। तो मैं अकेली कैंडिडेट ऐसी हूँ जो मुरादाबाद की बेटी और बिजनौर की बहू हूँ। तो मैं भैया कोई गलत फहमी में मत रहना, मेरे जो एक आध विरोधी है, वरना तो पूरा मुरादाबाद मेरा है, मेरे हमदर्द है। और भैया एक बात कहना चाहती हूँ, अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं तो भैया तुम्हारी रुचि वीरा बिजनौर से मुरादाबाद में न लड़ सकती क्या? बता दो, हाथ उठा के
जिस देश के अच्छे हालात नहीं है वही देश तरक्की करता है, वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ भाईचारा होता है, जहाँ छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चला जाता है, वही देश तरक्की करता है। हमें और आपको मिलकर, समाजवादी के कार्यकर्ताओं को मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर, सबको साथ मिलकर मुकाबला करना है। अरे इस मुल्क में ये नौबत आ गई कि आज दो चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, दोनों चीफ मिनिस्टर। ये हालत आ गई तो भैया तुम्हारी हमारी तो कहीं हैसियत ही नहीं है। सब चीफ मिनिस्टर को 45 साल के राजनीतिक इतिहास के कई बार के वजीर रहे हुए मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके खानदान को जब जेल में डाला जा सकता है तो समझ लो नंबर तुम्हारा भी है और नंबर हमारा भी है। अगर हमने सही फैसला नहीं किया, अगर हमने अपने संविधान को बचाने के लिए, अगर हमने अपनी जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अगर हमने अपने भाईचारे को बचाने के लिए अगर संजीदगी से, गंभीरता से वोट डालने का काम नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 दिन में इतना भारी मोहब्बत, इतना समर्थन, इतना अपार जन समूह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद और इस तरीके से जोश के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर बिरादरी का वोट मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। इस बार चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और ये भी बताना चाहती हूँ, यहाँ भेड़िया सुन रही हूँ मैं, गाँव में सताया गया है लोगों को, लोगों पे झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे उस भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाओ। मुरादाबाद वालों एक बार ताकत दे दो, तुम लोग पैर फैला के सोना, रुचि वीरा तुम्हारी चौकीदारी करेगी। अरे मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे किसी की जमीन नहीं कब्जानी, मैं किसी को डरा के वोट नहीं मांग रही। अरे मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांग रही हूँ, मैं तो आजिज़ी से वोट मांग रही हूँ। अरे वोट मांगने का तरीका प्यार से, मोहब्बत से, हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है, कोई धमका के वोट मांगा जाता है। अरे जिनको ताकत, ऐसे लोगों को ताकत मत दो जिनकी ताकत तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाए, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारा हेल्प करे, ऐसे आदमी को ताकत मत दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे। मैं चरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी, आपके सुख दुख में शामिल रहूंगी, शाना बशाना आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। बस मुतमईन होकर जाऊं, एक बार और बता दो कि मुतमईन होकर जाऊं। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर, सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से। अरे मेरे ऊपर वाले से हाथ जोड़ के, हाथ फैला के मांगना चाहती हूँ, अरे इन मुरादाबाद के कमजोर लोगों का मुझसे काम ले ले ऊपर वाला। मैं मुरादाबाद के कमजोर लोगों के साथ खड़ी हो जाऊं